Assalamu alaikum students. For the purpose of preparation of statement of changes in equity for the year ended 31/12/17, Daffodil Limited DL has extracted the following information: 15, 16 and 17. Additional information: details of share issue 25% कब दिए हैं? हमने कब की बनानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? जी 31/12/17 एक ही साल की बनानी है और साथ कंपैरेटिव भी बनानी है। मतलब वही कि इस टॉपिक में क्वेश्चन साइलेंट होगा तो पहले 16 बनाएंगे फिर 17 बनाएंगे। राइट इशू कब हुआ? बोनस इशू ये 17 में हुआ, इसे अभी छोड़ दें। 16 में सिर्फ अभी राइट इशू है, ये राइट इशू 17 गया, अभी छोड़ दें। बोनस इशू 17 गया, छोड़ दें। तो 16 में अभी सिर्फ, अब सुने ये क्या है? ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, ट्रांसफर ऑफ, ये क्या है? जो 15 का फाइनल है। अब 16 में एक 15 का फाइनल होगा। राइट कब है? फाइनल कब पे किया? 28/2। शाबाश, गुड। पास होने का माशाल्लाह सारा प्रोग्राम आपका है, पर नियतें सही रखनी है, ठीक है? शाबाश। अब आ जाए, आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ड्राफ्ट सिर्फ किसका होगा? 17 का ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर पता चला एक प्लांट की डेप्रिसिएशन, जिस प्लांट की कॉस्ट है, कितने पे चार्ज किया? फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कब शुरू हुई? जबकि अवेलेबल फॉर यूज था। हो गया पंगा? पंगा हो गया। शुरू होनी थी, शुरू की अकाउंटिंग पॉलिसी की रिवीजन या एरर? एरर है। क्या है? एरर है। याद है रिड्यूसिंग बैलेंस से टेबल बनाते थे? अब 2 टेबल बनाएंगे, एक सही वाला, फिर वहां से देखेंगे कि डेप्रिसिएशन अप करनी है या, और फिर जाएंगे 2014 में 14 सही करेंगे, 15 सही करेंगे, 16 सही करेंगे, 17 सही करेंगे। 17 के सही करेंगे तो बात अभी घर में है, ठीक है? 16 सही करेंगे तो 16 से पीछे सही करेंगे तो 16 से पीछे सही करेंगे तो प्रायर। अप्रिशिएट। मैं ताली बजाऊंगा, मैं ताली बजाएं बच्चों के लिए। हम ताली बजाएं। तो मैंने, तो बच्चे ने आंसर दिया, ताली बजाओ। अच्छा, बॉयज के लिए तालियों नहीं बजाती हैं, अपने लिए हो तो हमारे यार बॉयज की कहीं इज्जत ही नहीं है यार। टू नेशन थ्योरी, सही कह रहे हो, टू नेशन थ्योरी। या तो कुछ ऐसी हैं वो जो 1 मिनट में फीमेल्स की बदतमीजी कर देती हैं, जैसे उस दिन उसने वर्ड बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया। यार कोई बंदा फीमेल के लिए एक लिहाज होता है, कोई एक अदब नाम की चीज़ होती है। फीमेल्स को तो अल्लाह ने मार्जिन दिया हुआ है, हम कहते हैं नहीं यार हम बस सब कुछ है। इतना इंसान को बुलंद नहीं होना चाहिए किसी के लिए कुछ भी बोल दो। फीमेल के लिए तो 10 दफ़ा इंसान को बर्दाश्त करना चाहिए कि नहीं यार फीमेल है, मार्जिन दे, मार्जिन दे। आज ये माशरा में से ये चीज़ ख़त्म हो रही है, यकीन करें, ये होनी नहीं चाहिए। इनमें कुछ कसूर इनका भी है, ये भी बुलंद हो चुकी है। एक अदब मर्द का भी है और एक अदब औरत का भी है। दोनों साइड जो है ना इस वक्त इस अदब को भूल चुके हैं। अल्लाह हमें समझ दे, माशरे का बैलेंस करके हम चल रहे हो। आगे हो, ये क्या? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। 14 का क्लोजिंग, 15 का ओपनिंग, 15 का क्लोजिंग, ओके, और 16 का ओपनिंग मेरे पास आ गया। कितनी देर लोगे? सबसे पहले 2 शेड्यूल बनाओ, रॉन्ग डेप्रिसिएशन के और सही डेप्रिसिएशन के। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, जल्दी करो। आओ बेटा,
दो फॉर्मेट बनाने हैं, एक ओरिजिनल और एक रॉन्ग। कब अवेलेबल फॉर यूज हुआ? कॉस्ट बोले, रेट बोले, फ्रैक्शन बोले, बोलिए। फिर इसके बाद 539 पॉइंट इंटू, बोलिए 134 पॉइंट, बोलिए बोलिए जी 101.2 माइनस करें 303 पॉइंट, फिर 303.5 इंटू कितना बना 75.8 माइनस करें 227.7। ओके हो गया। ये क्या है? ओरिजिनल। अब रॉन्ग पे आए। कॉस्ट बोले, कब से शुरू की? एक साथ 700 ज़रब इंटू, बोलिए माइनस 612.5 इंटू कितना 150 12 माइनस करें 450 37 459.375 इंटू, बोलिए माइनस करें 344.5, लड़ो ना बचियो, इंटू कितना बना 13 माइनस करें 250 258 पॉइंट। ओके हो गया। खूने दिल निकाल ले। इधर मेरा खूने दिल किधर गया? जज़ाकल्लाह। आओ भाई, ओ भाई, ये करना था, ये किया, ये करना था, ये किया, ये करना था, ये किया, ये करना था, ये किया। अब मैं यहाँ ओरिजिनल और रॉन्ग नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट रेक्टिफाइंग। ये करना था, ये किया, आपने कम लिखी भाई, आपने कम लिखी, लिखनी ज्यादा थी, बढ़ा दो, क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट, दोनों का डिफरेंस बोले 70। ये करना था, ये लिखा, बोले ज्यादा लिखा, आप क्या करो? प्लांट डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से जी? 18.22। ये लिखना था, ये लिखा, ज्यादा लिखा, फिर रिवर्स करें, प्लांट डेबिट, बोलो ये लिखना था, ये लिखा, ज्यादा लिखा, रिवर्स करें, प्लांट डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से 10 पॉइंट। ओके हो गया भाई, यहां तक ओके। अब चलें, यहां तक ओके। ध्यान से चलना। क्या बनानी है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कब की? 2016 और 17। अब 15 का जो क्लोजिंग है वो 16 का शेयर कैपिटल लिखवाएं 1600, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस
नहीं है, नहीं। रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व 1800, टोटल 488। अब जरा ध्यान से, 16 के ओपनिंग बैलेंस में 14 इनकॉर्पोरेट करूंगा और 15, 16 तो 16 में ही आएगा। अब सुने, डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है तो प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है तो प्रॉफिट। ये डाउन, ये अप, डाउन ज्यादा है, अप कम है तो क्या होगा, डाउन होगा। दोनों को नेट कर दें जी, 54 कर दें, 55 कर दो, चलो 55 कर दें। 55 से डाउन करना है, अप करना है, तो क्या लगा दें, रिटेन अर्निंग डेबिट और प्लांट क्रेडिट। भाई ये चीज़ों को शोर ना किया करें, सुबह से ना सर में दर्द हो चुका होता है, ठा लगे रहते हैं आप लोग जी। भाई अब क्या हुआ, रिटेन अर्निंग डेबिट प्लांट क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट कम करने थे, प्रॉफिट तो नहीं है, क्या पड़ी हुई है, रिटेन अर्निंग कम कर दीजिए, यही सिखाया हुआ है। अच्छा कोई बच्चा परेशान हो जाएगा, ले पहले तो एक खाना होता था, अंसारी ने अन्य वहाँ खाने बना दिए, इसलिए कि पहले सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम होता था, अब तो फिर सारों में ना दे देना, चल थोड़ा तू ले ले, थोड़ा तू ले ले, थोड़ा तू ले ले। किस कॉलम में लेना है, क्योंकि बात किसकी चल रही है, प्रॉफिट की, प्रॉफिट की बात चल रही है। प्रॉफिट को कम करना है, प्रॉफिट को कम करना है। अब बोले जी 1600 नील नील 1375 आगे आगे जी 48। अब क्या करना है, 16 का फाइनल डिविडेंड, 16 का फाइनल डिविडेंड, 16 का फाइनल डिविडेंड, 15 का पे करूंगा। आओ जी, 15 का फाइनल डिविडेंड 7.5, इसका 7 बोलो जी। अब मुझे बताएं, कैश है बोनस है, एंट्री बोलें, रिटेन अर्निंग डेबिट, यहां कितना लिख दो, अब क्या हुआ, ये तुम करो जल्दी से, 1 मिनट में करके दो राइट शेयर, ताकि प्रैक्टिस का पता चले। राइट शेयर कर दें जल्दी से। राइट इशू किस पे दे रहा है, 18 पर। सोच के जवाब देना, इधर आओ। ये ऑफर प्राइस है, पार वैल्यू है, प्रीमियम है। जो सोच के बोलेगा वो सही बोलेगा, जो बेध्यानी में बोलेगा गलत बोलेगा। कहीं लिखा हुआ यहां प्रीमियम, हमने शेयर बेचे 18 रुपए के, ये तो ऑफर प्राइस है, ये तो सेलिंग प्राइस है। पार वैल्यू कितनी है, अब बताओ प्रीमियम कितनी है, 8 है। पार वैल्यू 10 पर शेयर, प्रीमियम 8 पर शेयर, सेलिंग प्राइस 18 पर शेयर। अब दोनों तरीकों से कर देता हूं। सबसे पहले करूंगा नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू। अहमद भाई रीसेंट रिटर्न क्लास में आज करवाऊंगा। कितना शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय कितना आया, 160 मिलियन, पूरा लिखा करें। अब राइट शेयर्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, 160 का कितना बना, 40 शेयर्स, कितना है। अब एंट्री बोलें, कैश डेबिट,
खुदा ना खास्ता क्रैश में कोई बच्चा फेल हो जाए ना, उसका मुझे बड़ा दुख होता है, उसका बड़ा दुख होता है। आई कैप में सारे पास नहीं होते, ये एक बिटर रियलिटी है। ये ना गन अंसारी बात अच्छी का 27% सारा पता चल रहा है, 100 में से कितने ने पास होना है। लेकिन क्रैश की इतनी मेहनत होती है आप लोगों की कि इसमें आपको पास ज़रूर होना चाहिए। आप देखें पूरे पाकिस्तान में बहुत कम लोग क्रैश बैच पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों ने पास भी किया उन्होंने भी कहा नहीं यार कौन पागल हो यार, एक इधर पागल खड़ा हुआ, एक हम पागल हो जाएं तो माशरे में से सही लोग कितने रह जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ 20% अपनी एफर्ट को आज ही बढ़ा दो, ताकि इंशाल्लाह जब रिजल्ट आए तो तुम R2 में हो। और क्या मज़ा होगा यार, 2 महीने में इंट्रो से निकले R2 में पहुंचे, क्या नशा होगा यार, यकीन करो मज़ा आ जाएगा। 7 नहीं 6:45 बेटा टाइम टेबल हो गया, वो पड़ा हुआ टाइम टेबल। बेटा सुबह का नाश्ता भी दे दूंगा, मेरी बेटी पराठे खाएगी या टोस्ट खाएगी? पराठा, पराठा। आ जाओ इधर आओ। कितने शेयर्स? 40 इंटू 18 कितना बना? 720। शेयर्स कितने हैं? 40 ज़रब 10 400, 40 ज़रब 8 300। 100 और होता ना तो इसका नाम बन जाना था। अब हम शॉर्टकट मारेंगे। क्या? अच्छा 10 वाली चीज 18 में बेच रहे हो, कितनी प्रीमियम ले रहे हो? 8 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 कितने परसेंट? 80%। सिंपल है। कितनी प्रीमियम? 80% प्रीमियम। सिखाया हुआ है प्रीमियम ओवर पार वैल्यू। क्या? प्रीमियम पर शेयर ओवर पार वैल्यू पर शेयर इंटू 8 ओवर इंटू इक्वल टू, ये क्या है? कैश, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। अब इस 160 का ले लो 30%। 30% 25, 160 का 25%, 160 का 1600 का, सॉरी ना आराम से प्यार से, 1600 का 25%, रुपये की परसेंटेज लेनी होती है 400। प्रीमियम इस 400 का 80% है। दोनों को जमा कर दो। मुझे ये अच्छा लगता है, लेकिन इसकी ग्रिप पहले बनानी पड़ती है। हाँ इसकी ग्रिप, ये ज़रा आसान है, ये ज़रा लेंथी है, लेकिन मैं ये कहूँगा चलते चलते यहाँ पहुँचो। मुश्किल चीज़ करने का मज़ा आता है, आसान तो सारी दुनिया ही करती है। नॉर्मल बैच तो सारी ही पढ़ते हैं, लॉन्ग बैच तो सारी ही पढ़ते हैं, क्रैश बैच जिन और जिन्नियाँ पढ़ती हैं चुप होगी या ज़ाया होगी। बेटा आज फैसला कर ले, ये बच्ची चुप होना या ज़ाया होना। बुला ले यार। कलमाए आओ। शेयर कैपिटल बोलो 400, शेयर प्रीमियम टोटल बोलो। ओके हो गया? 16 पूरा हो गया। अब क्या आएगा? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। प्रॉफिट ढूंढे, प्रॉफिट ढूंढे। क्या ये फाइनल है या इसे चेंज करूं? आओ चेंज करते हैं। कहाँ है 16? ये है प्लान डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुई तो प्रॉफिट कितने से? 13 पॉइंट। पहले कितना है? 300 प्लस बोलो 331.6। अब आए ट्रांसफर टू कितना है? अब अरोज देखें कहीं है ड्यूरिंग द ईयर अरोज? ये है कितना? 2016 में। कहाँ लाऊं? आइंदा ध्यान रखना रिवॉल्यूशन सरप्लस पहले ना लिखना, बाद में लिखना है, मत बेध्यानी में लिख गया। रिटेन अर्निंग के बाद लिखना है। कितना आया? टोटल करें 481.6।
अरोज और पेड दोनों लिखते हैं क्या? अब ट्रांसफर टू ढूंढो, एंट्री बोलो। ये 49, ये डेबिट हो गया, रिटेन अर्निंग 49, ये क्या हो गया 0, टोटल करो 1600 59 पॉइंट ये बच्चियों के मोबाइल तोड़ देने में एक बाज नहीं आ रही। 17 बनाऊं या तुम बनाओगे? बनाओ, हिम्मत करो। क्या नोट नहीं किया? करो नोट, करो नोट, नोट करके बनाओ। क्या नहीं हो सकता? जूम नहीं हो सकता? नहीं बेटा, कल को ये बच्ची कहेगी कैमरा घर नहीं जा सकता ये मेरा, मैंने इस पर ड्रामा देखना। कौन कौन सी फरमाइशें पूरी करें भाई? आओ भाई, मैंने उस दिन भी कहा था भाई भाई इधर लाइन ना लगाया करें। इधर लाइन लगाएंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी, पता नहीं ऐड हो या ना हो। यही क्लोजिंग है, यही 1-1-17 का ओपनिंग है, तो ये ओपनिंग दोबारा ना लिखा करें। अब जरा ध्यान से आए। सत्रह में पहला काम क्या हुआ? 16 का फाइनल डिविडेंड कब? 1-4, फिर राइट इशू 1-7, फिर इंटरम 1-9। क्या कह रहे? हाँ, रीस्टेटेड आएगा। इसे चेंज किया, क्या लिखें? रीस्टेटेड। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव चेंज किया, इसे भी लिखें रीस्टेटेड। ये चेंज हुआ है, इसे भी लिखें रीस्टेटेड। जहां जहां चेंज करेंगे वहां वहां क्या आएगा? या 3 आएंगे, या 2, या 0, 1 नहीं आएगा। ये देखें, ये 3 आए। अगर प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट ना होती, क्योंकि ये जब चेंज होगा ये चेंज होगा, तो या 3 आएंगे या 0। 3, 2 या 1 नहीं होगा। 1 कैसे हो सकता है? कोई एक भी चेंज होगा तो क्लोजिंग ने तो चेंज होना ही होना है, तो या 3 या 2। अब आए फाइनल डिविडेंड 16 का, आए पढ़े क्या लिखा हुआ है? बोनस इशू कितने %?
अब बताएं शेयर कैपिटल कितना है? इसका 10%। एंट्री बोलें। रिटेन अर्निंग कितने से? रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये कितना है? 0। ये कितना है? 0। फिर क्या है? राइट शेयर्स का कितने का? आज डायरेक्ट करेंगे, आज एंट्री भी नहीं लिखेंगे। तैयार हो? कितने का बेचा? कैश आया 15 के हिसाब से। कितने शेयर्स? इस 15 में पार वैल्यू 50 अरब 10, तो शेयर कैपिटल में कितना लिखो? इसमें प्रीमियम कितनी है? 50 अरब 5, 200। अब बताओ टोटल में पक्का? किसी को इश्यू तो नहीं? क्लियर? प्रैक्टिस करनी है बार बार। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यहां मैं लिख देता हूं ताकि घर जाके ना भूल जाओ। बात जबर टीचर के लिहाज में कहते हो हाँ हाँ सही है। कितने शेयर बेचे? एक कितने का? कितने आए? 50 को पार वैल्यू से किया तो 50 को खुशी से किया तो मैं अकेला तो नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ? राइट इशू के बाद इंटरम डिविडेंड कब? 1/9/17 को। कैश है बोनस है? बोनस है। कितने %? 15%। अब जरा ध्यान से, हाँ ये ध्यान रखना, 2700 पे परसेंटेज लगेगी। 2000 जमा 200 जमा 500, इसका 400। एंट्री बोलो कितने से? रिटेन अर्निंग, शेयर कैपिटल 400। पीसीओ लगता है क्लास कम लगती है। किसी टीचर के हत्थे चढ़ गए ना, सही टीचर के, जो टीचर होगा वो तुम्हें बताएगा। मैं कहाँ से टीचर आ गया, मैं तो खुद आपसे सीखने वाला हूँ। टीचर के हत्थे चढ़े तो वो तुम्हें बताएगा जब वो कहेगा गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, और उसकी इंग्लिश में से अंदर ही अंदर घुट के मर जाओगे कि हुआ क्या हमारे साथ। यहाँ तो सारा कुछ चले जा रहा है। किसी दिन किसी ने लगा देनी है तुम घोरक धंधा हो, मेरी तौबा मेरी तौबा। चल भाई अंसारी मेरी तौबा, अल्लाह तुम्हें समझ दे बस। चलो यहाँ तक ओके हो गया? अब आओ जी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव। अब जो ये है ये लूं या चेंज करूं? और ये ट्रांसफर भी है। पहले प्रॉफिट को चेंज करते हैं। कितना है? इधर आओ, ऐड होगा कितने से? 10 पॉइंट ऐड करो। 6 कहाँ ऐड करूं? 660 पॉइंट। अरोज ड्यूरिंग द ईयर है? नहीं है, छोड़ दो। ट्रांसफर है? ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स कहाँ है? ट्रांसफर टू। अब एंट्री बोलो कितने से? 100। यहां से बाहर निकालें, जनरल रिजर्व में इन करें 100 टोटल नील। ये कितना है? 660 पॉइंट। अहमद को बुलाए, करो क्लोज। 3105 570 101। हाँ 1578.93 1962 739। चेक कर लेना, एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई कर लें। सर अगर ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का 14 में ओपनिंग पड़ा होता तो अरोज भी हमें चेंज करना पड़ता? नहीं यार रोज नहीं चेंज होता,
जो ओपनिंग पड़ा होता है वो होता है, अरोज नहीं। अरोज का मतलब क्या, ड्यूरिंग द ईयर। जो ड्यूरिंग द ईयर है वो तो ड्यूरिंग द ईयर में, तो इसकी एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग। इस एंट्री में ओपनिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। उसने पीरियड गलत लगाया ना इधर, तो फिर ट्रांसफर भी उसी हिसाब से किया होगा। नहीं, पीरियड कहाँ गलत लगाया। जब डेप्रिसिएशन किए ना तो उसने कमेंसमेंट डेट के अलावा दूसरी मैन्युफैक्चरिंग डेट। हाँ, ये हम अजम्पशन लेते हैं कि वो चीज़ें अपनी जगह सही हैं, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन ही जो है वो सॉल्वेबल ना हो। भाई का पॉइंट वैलिड है, लिख लीजिए। इस करेक्शन से अरोज ड्यूरिंग द ईयर का कोई ताल्लुक नहीं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो अपनी जगह सही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन चेंज होती है तो सारी फिगर चेंज होती है। क्योंकि डेप्रिसिएशन चेंज होगी तो WDV चेंज होगी, WDV चेंज होगी तो अरोज जो है वो भी चेंज होता है। लेकिन कैफ लेवल पे हम अज्यूम करते हैं कि अरोज पर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि WDV गलत होती है तो उससे रीवैल्यूड अमाउंट का कंपैरिजन जब होता है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ इसको इग्नोर करना है आपने। कॉपी करें। आओ बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कब आया था, स्प्रिंग 23 में। क्वेश्चन नंबर 7, 15 मार्क्स। अब बेटा I2B पढ़ा भाई आपने। एक होता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के भी आगे दो पार्ट्स हैं, एक इररिडीमेबल। अकाउंटिंग की दुनिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी समझा जाता है और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को लायबिलिटी समझा जाता है। क्या समझा जाता है? तो आज से ऑनवर्ड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को अगर आप डिविडेंड देंगे, अगर आप, तो वो क्या है, प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन। और अगर आप रिडीमेबल को डिविडेंड देंगे तो वो क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या है, दोबारा सुने। एक इक्विटी शेयर होल्डर, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लिख लें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सबसे पहले तो आ जाए शेयर होल्डर कितने होते हैं। शेयर होल्डर एक क्या है, बोले, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। एक क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग में फिर दो हैं, एक इररिडीमेबल, इररिडीमेबल, और दूसरा क्या है, रिडीमेबल।
इसको हम समझेंगे इक्विटी, इसको हम समझेंगे लायबिलिटी। इस पे जो डिविडेंड देंगे, इस पे जो, किस पे, इररिडीमेबल पे, ये जाएगा स्टेटमेंट, बोले, ऑफ चेंजेस, बोले, इन इक्विटी। और इस पे जो इंटरेस्ट देंगे, इस पे जो डिविडेंड देंगे, उसे क्या कहोगे, इंटरेस्ट। इस डिविडेंड को क्या समझोगे, इंटरेस्ट। और ये जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में। कैसे जाएगा ये सारी डिटेल सिखाऊंगा, लेकिन ईपीएस में। कहाँ, अभी ये समझें कि अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एक नया कॉलम आ जाएगा, उसका नाम क्या होगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस। और इसको जो डिविडेंड देंगे वो भी कहाँ आएगा, और एंट्री पास होगी, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और अगर इसको बोनस शेयर दिए, रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन अब जो शेयर कैपिटल होगा वो देखना है कि उसे प्रेफरेंस शेयर्स दिए या ऑर्डिनरी दिए हैं। अगर उसे ऑर्डिनरी दिए हैं तो फिर शेयर कैपिटल वाले कॉलम में आएगा। अगर उसको इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दिए हैं तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वाले कॉलम में आएगा। याद आएगी बात? अभी इतना याद रखना है, बाकी बातें जब आएंगी तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो कभी इक्विटी शेयर इशू होते हैं और कभी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या बोला? इक्विटी शेयर इशू होंगे तो शेयर कैपिटल में जाएगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में जाएगा। आए, Roman Limited has extracted the following information for the purpose of preparation of statement of changes in equity for the year ended 31/12/22। ये है 20, ये है 21, ये है 22। ये क्या है? ये क्या है? अरोज ड्यूरिंग द, ये क्या है? शाबाश, ध्यान से। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सबसे पहले बताएं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी कब की है, और कंपैरेटिव में तो 21 और 22। अब आ जाए यकम फरवरी 21, यकम फरवरी 21। अब बोनस इशू ऑफ 10% वाज मेड एज, ये 21 की बात हो रही है, 20 का फाइनल 21 में कैश है, बोनस है, एंट्री बोले। कहीं इररिडीमेबल शेयर का वर्ड बोला? जैसे करते आए हैं वैसे करेंगे आगे। 15 मई आरएल ने इशू किए, किस प्राइस पर? ये पार वैल्यू है, प्रीमियम है या सेलिंग प्राइस? अब जाके देखें शेयर की वैल्यू, तो ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो अभी प्रीमियम कितनी है? 10। राइट शेयर्स वर इशूड इन अ 1 राइट शेयर फॉर, शाबाश, वेल डन। इसे कहते हैं रेशो बता देना। क्या बता देना? तो न्यू को ओल्ड से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। क्या बोला? परसेंटेज नहीं भी बनानी तो कोई मसला नहीं है, 1/4 से शेयर्स निकाल लेंगे। 1/, न्यू ओवर ओल्ड। क्या? ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ₹0.5 पर शेयर वाज, लिखें ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है?
ये जो एडवर्टीजमेंट वगैरह हम करेंगे, गवर्नमेंट की कुछ चार्जेस वगैरह पे करेंगे, इन्हें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। शेयर इशू करते हुए जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है, शेयर इशू करते हुए बोले, जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की फीस होती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फीस होती हैं, इनको बोलें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। ये एक एक्सपेंस है, ये एक एक्सपेंस है, ये एक एक्सपेंस है। अगर शेयर प्रीमियम क्वेश्चन में मौजूद है, अगर शेयर प्रीमियम क्वेश्चन में मौजूद है तो उसको डेबिट कर देंगे। अगर शेयर प्रीमियम क्वेश्चन में मौजूद है तो उसको डेबिट कर देंगे। अदरवाइज रिटेन अर्निंग को डेबिट कर देंगे। अदरवाइज एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। अदरवाइज एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। सिलेबस मिस, आओ भाई, अब 15 मई को क्या हुआ, राइट इशू। 15 मई को आओ एंट्री पास करते हैं राइट इशू की। कैश क्या करूं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, क्रेडिट। अब जहन में रखें आपने कितने राइट इशू किए, 25%। अब आए नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू। शेयर कैपिटल कितना है, 800 डिवाइडेड बाय, बोलो 80। क्या कह रहे हो, फाइनल डिविडेंड पहले है, कहाँ डेट लिखी हुई है, ठीक है एंट्री तो लिखने दो ना, ठीक है ये एंट्री आ जाएगी। अब आ जाए पहले क्या हुआ, कब 1 2 कब का फाइनल है और है भी बोनस। पहले ओपनिंग फिगर्स लिखवाएं। ये है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एज यकम जनवरी, ये 20, ये 21। कब का चाहिए मुझे भाई, कब का चाहिए, 21 का ओपनिंग बताएं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स 700, रिवैल्यूएशन सरप्लस 390, जनरल रिजर्व। टोटल का कॉलम बनाया करें। उसने क्या कहा, नहीं चाहिए, इसका मतलब नहीं चाहिए तो बताएगा, खामोश रहेगा तो बनाएगा, वरना थक जाएगा। लिख लो, टोटल का कॉलम बनाएगा तो बच्चा R2 में जाएगा। लिख ले मेरा बच्चा, टोटल का कॉलम बनाएगा तो बच्चा R2 में जाएगा। फिर ही अम्मा की तरफ से संदेशा जाएगा खाला की तरफ, इंशाल्लाह के बच्चे इंसान बांधो, इंशाल्लाह आगे आओ। ठीक है भाई, अब आओ, टोटल का कॉलम बनाना है अगर क्वेश्चन साइलेंट हो। अब आए, बोनस इशू कितना है, 10%। एंट्री बोले,
कब का है फाइनल डिविडेंड? 2000 कितने परसेंट? कितना बना? एंट्री बोले, रिटेन अर्निंग डेबिट कितने से? 80 से। टोटल का कॉलम नहीं बनाना। अब आए, राइट इशू कब की है? ओके, अब आ जाए। 800 और 80 कितने हैं? कितने बने? 88। 144 है। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालूंगा। 88 ओवर 4 इंटू, भाई ओवर 10 तो हो चुका है ना, ये शेयर कैपिटल है। 10 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ शेयर्स आए और 4 पुरानों के बदले, तो कितने शेयर इशू किए? 22। कितने? 22। ओके हो गया बेटा, बातें नहीं बची हो, साथ कमेंट्री नहीं है मेरे बेटा, मेहरबानी। अब 22 मिलियन शेयर इशू किए, इधर भी 22, इधर भी 22, इधर भी 22। पार वैल्यू बोले तो ये 20 रुपए का शेयर था, 0.5 आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ी, तो इसका मतलब ग्रॉस खुशी 10 की है, 0.5 खुशी में कमी है, तो इसे किससे करूं? 9 पॉइंट कितना बना? 20 और यहां कितना? 19.5 कितना बना? 420। ऐसे भी कर सकते हो, पहले शेयर प्रीमियम पूरी लिख दो, फिर शेयर प्रीमियम डेबिट कर दो, कैश क्रेडिट कर दो, ये भी कर सकते हो। यहां पूरा 20 लिखो, यहां पूरा 10 लिखो, बाद में शेयर प्रीमियम डेबिट वैसे कहते हो वैसे कर देता हूं, वैसे कर दो, ऐसे भी कर दूंगा, वैसे भी कर दूंगा। बेटा हमारा कौन सा पैसा लगता है? बोलो जी। यहां 20 बोलो 4। अब जरा शेयर प्रीमियम डेबिट कैश क्रेडिट 22 ज़रब खर्चा 0.5 कितना बना? 11 और ये भी 11। ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब 220 में से 11 गए, 209 ही आएगा। ऐसे जरा पता चल जाता है कि सर ने ट्रीटमेंट क्या किया है। ये पुरानी चीजें हैं, दिल को सुकून आता है यार वैसे ही किया है। ये नई बात है, आपको याद रखनी चाहिए। ट्रांजैक्शन किसमें? कंपोजिंग एरर होगी भाई, देखें भाई, देख रहे हैं, कंपोजिंग एरर सही कर दीजिएगा। शेयर कैपिटल कितना आ गया बोलो? 220। शेयर प्रीमियम 209। टोटल का कॉलम नहीं बनाना, टोटल का कॉलम। अब आगे चलो, मेरी चाय पी का 2 घूंट पी लो मैं, जल्दी करो, जल्दी करें बेटा, जल्दी, शाबाश। बेटा बातें नहीं, ये हिलाना देना चाहिए गिर जाएगी। आओ भाई, ओ भाई, यकम मई 22 मेरा साल है, इसे तो छोड़ दें। अभी 21 चाहिए, ये छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। 19 में कोई और पॉइंट है? 21 में कोई और पॉइंट है? अब याद रखिएगा, आंखें बंद करके 21 नहीं लिखना, क्योंकि हो सकता है 20 में जाके हम कुछ रिवीजन या करेक्शन करें और उससे इंपैक्ट प्रॉफिट में आना हो, तो फिर 21 क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा।
रीस्टेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी तक हमें 20 की कोई बात नजर नहीं आई। आई तो ओपनिंग को चेंज करेंगे और रिटेन अर्निंग के साथ क्या लिखेंगे? रीस्टेटेड। आओ, यकम मई 22 an item of PPE was disposed of at its an amount of 75 million was remaining in respect of this item's previous revaluation. क्या सिखाया हुआ है? पीपी आइटम हो, अगर डिस्पोजल हो जाए तो जो रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होता है वो सारा, याद करें जब डिस्पोजल करते हैं तो जितना उसका हिस्सा होता है वो रिटेन अर्निंग में एंट्री क्या पास होती है? लिखें साइड पे। हमने डिस्पोजल ऑफ पीपीई में सीखा हुआ है, हमने डिस्पोजल ऑफ पीपीई में सीखा हुआ है क्या कहा? हमने डिस्पोजल ऑफ पीपी में सीखा हुआ है जब किसी एसेट का डिस्पोजल होगा, जब किसी एसेट का बोले डिस्पोजल होगा तो जो कुछ उसका सरप्लस होगा वो रिटेन अर्निंग में शिफ्ट होगा। अब बताएं जी, जब उसे बेचा तो कितना सरप्लस था? 70। कब का? पुरानी रीवैल्यूएशंस का। अब जब एसेट बाहर निकलेगा तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होगा, लेकिन कब? 2000। तो अभी इसे छोड़ के रखें अपने पास। अब आए 1/7/22 को क्या इशू किए? कितने? उनकी पार वैल्यू, और बेचा है, कह सकता हूं शेयर इशू किया। ऑर्डिनरी या प्रेफरेंस? एंट्री तो वैसी ही होगी जैसे पास करते हैं, बस शेयर कैपिटल सादा नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? प्रेफरेंस शेयर। क्या लिख देंगे? इररिडीमेबल। पार पे किया, प्रीमियम पे किया? प्रीमियम पे किया। एंट्री बोले कैश डेबिट और ब्रैकेट में इररिडीमेबल, और इधर शेयर प्रीमियम, इधर शेयर प्रीमियम। कितने शेयर इशू किए? इनटू 15। कितने पैसे आए? पार वैल्यू कितनी है? इनटू, और प्रीमियम कितनी है? कितना बना? ये 500 और ये, लेकिन कब? 2000। अभी मैं कहां खड़ा हूं? अभी तक मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अब कितनी एडजस्टमेंट रह गई है? एक। ये तो ओपनिंग बैलेंस था, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं। यहां से पता चल सकता है कि किसका प्रॉफिट वही रखना है या चेंज करना है। The revalued amount of RL head office was determined as 400 million as on 31/12/21. However, revaluation was not incorporated as the change in revalued amount was considered to be, तो ये तो होती ही टेम्परेरी है, कभी ऊपर। 400 डिटरमिन की है वैल्यू। The head office building had a WDV of 300 on 31/12 and had a remaining useful life of a revaluation loss of was recorded on its। सोच के पहले जवाब दीजिएगा।
21 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी या नहीं? कैसे पता चला जी? ये क्या है? नेट प्रॉफिट। और है भी क्या? प्रॉफिट कैलकुलेट होकर जा चुका। प्रॉफिट कैलकुलेट होकर डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर, रिवर्सल, रिवैल्यूएशन। दोबारा बोले, दोबारा बोले। ये क्या है? कब? 21 में। ये क्या है? कब? लेकिन कौन सी वाली रिवैल्यूएशन अभी उसने इनकॉर्पोरेट नहीं की? ये वाली, ये वाली 400 वाली। कितनी WDV है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने के बाद। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने के अब मुझे बताएं, इस पर्टिकुलर आइटम की जब पहली दफा या पुराने जमानों में रिवैल्यूएशन हुई तो क्या आया था? कितना? कब? 31/12/19। जरा देखिएगा, 31/12/19 को, 31/12/19 को यहां क्या था? कितने का? 24 का। कह सकता हूं ब्रैकेट लगी थी। 31/12/20 को, 31/12 क्या हुआ होगा? हमें नहीं पता कितनी है, हमें नहीं पता कितनी है। लॉस के ट्रांसफर को कैलकुलेट किया होगा, एंट्री पास नहीं की होगी, फिर WDV आई होगी, फिर डेप्रिशिएट किया होगा, फिर डेप्रिसिएशन आई होगी, फिर लॉस का ट्रांसफर किया होगा। लॉस का ट्रांसफर किया होगा, एंट्री नहीं पास की होगी। पूरा जुमला सुने, लॉस का, फिर 31/12/21 को आया होगा, आया होगा। 31/12/21 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी। WDV बताएं? 300। कहां ले गया? 400 पे। क्या आया? खुशी आई। लेकिन पहले यहां हम रिवर्स हुआ होगा, बाकी खुशी इधर आई होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करके उम्र कितनी बाकी है? तो यहां कितनी, यहां कितनी? इसका मतलब 24 डिवाइड हुआ होगा 12 से। क्या आया होगा? 2। पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इसकी एंट्री पास। कितना बाकी बचा? 22। अब क्या होगा? 22 डिवाइडेड बाय कितना? 2। ये नेगेटिव। लॉस के ट्रांसफर की ये नहीं हुआ होगा। यहां कितना पड़ा होगा? 20। पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब ये 50 आया होगा, 0, यहां कितना? 30, और यहां कितना? 30। ओके। अब एंट्री क्या पास होनी है? प्लांट डेबिट, रीवैल्यूएशन, गेन, क्रेडिट। सीक्वेंस में चला करो, ये पहले आएगा, फिर कितना, और ये अभी तक इनकॉर्पोरेट, ये इनकॉर्पोरेट नहीं हो। अब मुझे बताओ, मेहनत किए बगैर, रातें लगाए बगैर, जान लगाए बगैर पेपर में कैसे ये चीजें फौरन उंगलियों पे आ सकती हैं? नहीं आ सकती। ब्रेन कहता रहेगा तुझे आता है, फिंगर्स कहेंगी यार जब वो पागलों की तरह टेस्ट रखा करता था तो तू उसको मुंह चढ़ाया करता था, नाम लिख के आ जाया करता था। लॉन्ग वीकेंड आया, वो पिटता रहा। ये 4 दिन तुम्हारी जिंदगी के मोस्ट क्रूशियल हैं इस सेशन के, हमने वो 4 दिन जाया कर दिया। हमें सिर्फ ये था घर में जो न्याज आ रही है उसमें हमारा हिस्सा मिल जाए।
और यार एक दफा की नियाज नहीं खाओगे तो जिंदा रहोगे। अब ये जो है कोने में खड़ा रहे हर गली के, जहां नियाज तकसीम हो रही हो या वहां खड़ा हो, तो भाई एक साल की नियाज छोड़ दे, अगली दफा डबल ले ली यार, अगली दफा डबल ले ली यार। भाई प्लीज प्लीज प्लीज, जीतना है तो जीत के शौक से खेलो, वरना ना खेलो। मैंने इसलिए पहले कहा था, जब क्रैश की बात हो रही थी, पहले दिन कहा था कि अभी उठ के चले जाओ, अगर जान नहीं लगानी अभी उठ के चले जाओ, क्योंकि ये जान जोखों का बैच होता है, ये सीधा सीधा बैच नहीं है। ये सीधा सीधा बैच होता तो इस वक्त मैं आपके सामने ना खड़ा होता, मैं कहता यार ठीक है कर लेंगे गुजारा। इसमें मार्जिन ही नहीं है हमारे पास, इसमें मार्जिन नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं मार्जिन है। तुम्हें क्या पता इसमें कितना मार्जिन कम है, सेशन खत्म हो जाए फिर बताऊंगा इसमें कितना मार्जिन कम था, अभी नहीं, कितना मार्जिन कम था। इसलिए प्लीज अपने आप को संभालो, समझाओ अपने आप को। 3 करोड़, हाँ मुंह से कहना आसान है, 3 करोड़ 40 लाख लगा भाई। अब बताओ जहाँ 3 करोड़ 40 लाख लगा हुआ वहां तो जान भी जाए तो जाए, 3 करोड़ 40 लाख जाया ना हो पाए। आओ, हाँ बिल्डिंग कर ले बेटा, नाराज क्यों होता है, ये ले बेटा बिल्डिंग, अल्लाह बिल्डिंग में वो भी दे तुझे। फिलहाल मैं यहाँ बिल्डिंग लिख देता हूँ। आगे सुनो, बच्चियों इंसान बनो। अब आ जाओ भाई 21 का, ओ भाई एक्सक्यूज मी, ये अब ये कब एंट्री पास होनी थी, 21 में, और 21 में ये एंट्री पास नहीं हुई। अब 21 में जाएं, पैट बताएं, पैट 195। अब मुझे बताएं 195 रहने दो या ये उसमें ऐड करूं, कितना 20, कितना 20, क्योंकि पैट में 25 जाएगा, ये कहां जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, ये कहां जाएगा ओसीआई में। ये इनकम फॉर द ईयर है, ये ओसीआई फॉर द ईयर है। इनकम फॉर द ईयर रिटेन अर्निंग में पार्क होगा, ओसीआई फॉर द ईयर रिवैल्यूएशन सरप्लस में पार्क होगा। पहले दिन सिखाया हुआ है, प्रैक्टिस करना आपका काम है, बार बार जान माने, क्योंकि पेपर पास कराएगा बोनस और एवरेज, हम पिटते रहते हैं चैलेंजिंग को। अब आओ फॉर द ईयर ओसीआई कितना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर 100, इसमें क्या शामिल नहीं है, शामिल कर दो 30। अब आओ रिटेन अर्निंग में कितना लिखो, रिवैल्यूएशन सरप्लस में 100, टोटल का कॉलम बनाना नहीं है। और ऐसा पास पेपर हम कर चुके हैं जब उसने रिवैल्यूएशन सरप्लस इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। एक और बात याद रखना, जितनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं सारी करो, इसके बाहर नहीं जा सकेगा इंशाल्लाह वो, क्योंकि आई कैप की साइड पे पिछले 4 साल मौजूद है। मेरे पास अल्लाह का शुक्र 2001 के पास पेपर मौजूद है, घूम घुमा के वहीं पे पहुंचते हैं वो। तुम ऊपर ऊपर रहते हो, मैं तुम्हें कहता हूं लगाओ जान, नीचे जो गहराई की चीजें हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लो, एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट इंशाल्लाह। चले अब आ जाए 2022 में, यहां से कोई चेंज नहीं बता रहा वो, ये तो हमने इनकॉर्पोरेट कर दी, ये तो हमने इनकॉर्पोरेट कर दी। 21 खत्म हो गया, अब 21 को क्लोज, ट्रांसफर टू रिटेन है कितना है 20, और इसके लिए अजम्पशन लेंगे कि हमारी एडजस्टमेंट ने इसको चेंज नहीं किया। बोलें जी एंट्री, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग कितने से, और टोटल का कॉलम नहीं बनाना, क्लोज करें।
बोले भाई, आगे बोले, आगे बोले। 870, आगे 51। अब 2020 आप करें, 2022 सॉरी 2022 करें। 2022 बनाएं भाई। ये मिटा दूं जरा भाई, ये मिटा दूं जरा या इधर कर दूं? अब सुनो भाई, ओ भाई, आपके जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, आपके जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं वो इसके हिसाब से मौजूद हैं। आपने 22 की डेप्रिसिएशन भी इसके हिसाब से की है, करनी थी बोलो 400 के हिसाब से। ये इतना पोर्शन खत्म कर दो। अब आए जरा, आपने 31/12/22 को 31/12/22 को डेप्रिशिएट किया होगा, किसको? 350 को। रिमेनिंग लाइफ कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी? बाकी बचा, ये आपके हिसाब से बचा हुआ है, ये बोलो आपके हिसाब से बचा हुआ है मेरे। और इधर भी आओ, 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना? 2 कितना? 18। और लॉस के ट्रांसफर की कोई एंट्री नहीं होती। अब इधर आए, बच्ची बातें नहीं। कौन? यही तो कह रहा हूं, ये है वो जो आप कर रहे थे, ये है जो सही होना चाहिए था। तो जो आप कर चुके वो आपके रिकॉर्ड्स में मौजूद है। ये तो मैंने 22 में खड़े होकर 21 को सही किया, मैंने 22 में खड़े होकर 21 को सही किया। तो अगर मैंने 22 में खड़े होकर 21 को सही किया तो मैं 22 में आपको कहूंगा भाई इसके हिसाब से डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। 31/12/22 डेप्रिसिएशन 400 ओवर 10, 30 ओवर 10 बोलो 40, 3, 360, 20। अब मुझे बताएं आपने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की? डेप्रिसिएशन होनी कितनी थी? आपने कितनी कम चार्ज की? तो फिर आपने प्रॉफिट कितने से बढ़ाया हुआ है? 5 से। आपको प्रॉफिट क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। कितने से? आपने ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग कितना किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लॉस के ट्रांसफर की आपको ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग कितना करना चाहिए? 3। रिटेन अर्निंग, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये अरोज ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, ये क्या है? ये ट्रांसफर है। अब इसको कॉपी करो, इसके साथ लिखो, इसको कॉपी करो और लिखो। हमने अपनी गलती की वजह से, हमने अपनी गलती की वजह से
डेप्रीसिएशन कम चार्ज की और ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग भी कम किया। क्या कहा? हमने अपनी गलती की वजह से डेप्रीसिएशन भी कितने से? 5 से, और ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग भी 3 से कम किया। अब आए, ये क्या है? ये तो कर लिया। ये क्या है? ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग, और अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। इधर आए, कितना है? 75। कितना है? 75। अब आए, हमारी जो कंप्रीहेंसिव इनकम होनी है उसमें डेप्रीसिएशन कितनी आनी चाहिए? 40। आपने कितनी लिखी? आपने डेप्रीसिएशन कम लिखी। आपने प्रॉफिट 5 से, तो मैं 5 से प्रॉफिट को, और ये जो 3 है ये ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग है, वो 3 भी इधर लिखूंगा। वो 3 भी इधर लिखूंगा। दोबारा सुन लें, आपने डेप्रीसिएशन करनी थी, आपने डेप्रीसिएशन, आपका प्रॉफिट सही करके प्रॉफिट कितने से? आपने कोई ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग नहीं किया। कितना होना था? वो 3 का किया। इधर आए, आपने पीपी आइटम बेची, 75 रुपए का रीवैल्यूएशन सरप्लस उसका बाकी था। ओ भाई दोबारा बोल लें, यकम मई 22 को एन आइटम ऑफ पीपी वाज डिस्पोज्ड ऑफ एट इट्स एन अमाउंट ऑफ 75 million वाज रिमेनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ, और एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब ये चीजें अभी इनकॉर्पोरेट। 75 का रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग। इसके बाद आ जाए, ये है 22, क्या है? यही है ना? एक साथ 22। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का है, ये है। शेयर कैपिटल इररिडीमेबल ढूंढने का है, ये आ गया। आए जी, कितना जी? शेयर प्रीमियम बोले 2, टोटल का कॉलम नहीं बनाना, छोड़ दें। अब क्या है? आए जी, ये अक्टूबर 22 में इंटरम डिविडेंड 5%, कौन सा? ऑन व्हाट डू मीन बाय ऑन? ऑल शेयर्स, तमाम शेयर्स, ऑर्डिनरी भी और, तो लिखे ऑल का मतलब दोनों तरह के शेयर्स। ऑल का मतलब बोलें दोनों तरह के शेयर्स। अगर सिर्फ शेयर्स लिखा होता तो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स, तो लिख लें ऑल का मतलब दोनों तरह के शेयर्स। अगर सिर्फ शेयर्स लिखा होता तो ऑर्डिनरी शेयर्स। अब आए, कितने परसेंट है? 5%, तो 1100 का 5%, और फिर 500 का 5%। 1100 का 5% बोले, एंट्री बोले, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट कितना भाई? 50, और डिविडेंड पेएबल यहां नजर। अब आए 500 का एंट्री बोले, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट कितना? 20। और मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कोई भी डिविडेंड होगा पे कहां से होगा? रिटेन अर्निंग से।
चाहे ऑर्डिनरी का हो चाहे प्रेफरेंस शेयर का हो। जी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब आए टोटल कंप्रीहेंसिव। क्वेश्चन में जाके देखें कितनी है। पैड फॉर द ईयर 285 में से कितना निकाल दिया, 5 निकाल दिया। अब अरोज वही है, क्यों? क्योंकि 22 में कोई रिवैल्यूएशन हुई नहीं, जो हुई है वो उसने रिकॉर्ड कर दी है। अब बोलो जी पैड कितना लिखो, 280। और अरोज ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, छोड़ दें, टोटल का कॉलम नहीं बनाना। ट्रांसफर वो कितना कह रहा था जी, और ये दो चीजें हमने ऐड कर दी, टोटल कर दें। एंट्री बोले रीवैल्यूएशन सरप्लस 100, रिटेन अर्निंग कितनी, और टोटल का कॉलम अब टोटल कर दें 1100, 459, 500, 1184, 410। जनरल रिजर्व नहीं है तो इसने क्या मोहब्बत में इसे लिख दिया था? बेटा मुझे लगता है खाला कोई जनरल रिजर्व ऐड कर रही हैं आजकल जिंदगी में। इतना ना उन्हें याद करें कि आप उनका रिजर्व यहां लिखना शुरू कर दें। इस साल हुआ तो लॉस भी एंट्री नहीं होती, लेकिन लॉस का ज्यूम नहीं करेंगे क्या ट्रांसफर की एंट्री नहीं होती, लेकिन लॉस? कौन सा लॉस है ये? जब एंट्री नहीं होती तो ना लेजर में जाता है, ना इनकम स्टेटमेंट में जाता है, ना बैलेंस शीट में जाता है। एंट्री से ही तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, जो चीज़ एंटर ही नहीं हुई और हम खुद कह रहे हैं कि इसकी एंट्री पास नहीं करनी। ठीक है भाई, कॉपी कर लें। आओ बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा ये लिखना जरूरी है, ये उन्होंने कहा है कि ये अहमद ये लिख दिया करें। अच्छा, स्प्रिंग 24 क्वेश्चन 4 कितने मार्क्स? ठीक है, चलें ट्राई करें। इसे छेड़ने का जितना मजा आता है ना जब ये लालो लाल होता है, इतना किसी को छेड़ने का मजा नहीं आता। गौर से मेरी बात सुनना, जो सर छोड़ दे उसे पढ़ना तो गुनाह कबीरा है ना, और उसी में से पेपर आ जाता है। हाँ ये देखना, ये हमारी बुक के पीछे कुछ पेजेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन की वजह से समटाइम एक आधा पेज जो है हम कहते हैं पढ़ लेना। आप क्या कहते हो? पढ़ाया नहीं, हमने पढ़ा नहीं। तूने पढ़ाया नहीं, हमने पढ़ा नहीं। एग्जामिनर को पता है तुम्हारी आदत का, वो उसी में से पेपर पूछ देता है। इसलिए कोई लाइन भी हमारी बुक की लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। You are the finance manager of Paradox Limited. The financial statement of PL for the year ended 31 दिसंबर 23 are under preparation. 23 के अकाउंट्स बना रहे हो कौन तुम? पैराडॉक्स नहीं हो, फाइनेंस मैनेजर हो भाई। आप पैराडॉक्स नहीं है, थोड़ी देर बाद पैराशूट बन जाएंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर बन जाना। इन द बिगिनिंग ऑफ In the beginning of 23, PL adopted the revaluation model for the subsequent measurement of property, plant and। अब याद रखना हमारे बुक में भी है, नोट्स में भी दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन मॉडल जब हम अडॉप्ट करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, हम कहते हैं ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। क्या है? अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन।
आगे, a new CEO has recently joined PL. He has pointed out that the following non-compliances of after reviewing the draft financial statement of, हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं उसने ये देखा और कहता है भाई तुमने ये गलती की है, तुमने IFRS को फॉलो। आओ पहले आसान नंबर लेते हैं। Some vehicles have been given on by, these should have been included in, कहता किराए पे दिया है क्या, व्हीकल, क्या व्हीकल, तो इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी समझना चाहिए, बट इंस्टेड दे आर इंक्लूडेड इन। क्लैपिंग करो बच्ची के लिए। कितने नंबर आ गए बच्ची के? 2 आ गए, 2 आ गए। देखो क्या कह रहा है, ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू द नॉन कंप्लायंसेस पॉइंटेड आउट बाय द, तो क्या कहेंगे, नहीं सीईओ इसमें रॉन्ग है, उसकी क्लेम गलत है, हमने IFRS की कंप्लायंस की है, क्योंकि PPE की लैंड एंड बिल्डिंग किराए पे दें तो IP में जा सकती है, बाकी 10 आइटम या 9 आइटम अगर किराए पे दें तो वो PPE में ही रहेंगी। ओके हो गया। अब फिर ऊपर जाने लगा। IAS 16 requires that incremental depreciation must be transferred from revaluation surplus to retained earning, but the transfer has not been made in the, कहता है, वो कहता है मस्ट ट्रांसफर करो, तुमने नहीं ट्रांसफर किया, क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं? आप सुने भाई, नॉन डेप्रिशिएबल के लिए भी और डेप्रिशिएबल के लिए भी वो हमें अलाउ करता है कि जब डिस्पोजल हो, जब ट्रांसफर कर लो, लेकिन ट्रेंड ये है, इजाजत इसकी है कि आप ट्रांसफर ईयर बाय ईयर भी कर सकते हो, ईयर बाय ईयर भी कर सकते हो। अब आपने ईयर बाय ईयर नहीं किया, क्या स्टैंडर्ड कहता है मस्ट करो? नहीं, क्या कहता है, दिल चाहे कर लो, दिल ना चाहे। और एक लेक्चर में पूरी 1 मिनट की मैंने बात की थी कि ये हमारी पॉलिसी है, इजाजत है, ना करें तो कोई हमें मना नहीं कर सकता, लेकिन सारे पास पेपर में ICAP क्या कहता है, कंपनी की पॉलिसी है कि ट्रांसफर करो। इसलिए अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम क्या कहते हैं, नॉन डेप्रिशिएबल को ना करो, डेप्रिशिएबल को कर दो। लेकिन अगर कोई कंपनी पॉलिसी बनाती है कि नहीं करना तो वो नहीं करेगी, तो ये नॉन कंप्लायंस नहीं है। याद रहेगी बात। अब जरा ध्यान से, the adoption of the revaluation model has been accounted for as a prospectively, though it is a change in, though it is a change in, बोले, though it is a change in, जी भाई, कहते हैं अडॉप्शन की रिवैल्यूएशन मॉडल की, अडॉप्शन की और अप्लाई किया। अब बताएं, जितना मैंने आपको रिवैल्यूएशन सिखाया, जब हम रिवैल्यूएशन शुरू करते हैं तो माजी में अगर 2-3 साल तक वो डेप्रिशिएट करता आए और 2-4 साल के बाद रिवैल्यूएशन करवाए, तो क्या हम पिछली चीज़ों को भी चेंज करते हैं? नहीं करते। इसका मतलब है रिवैल्यूएशन मॉडल जब भी अप्लाई होता है, कहां से अप्लाई होता है? जहां से आगे, क्या यहां से आगे। वो कह रहा है तुमने प्रोस्पेक्टिवली किया, दो इट इज अ चेंज इन। अब हम कहेंगे हाँ भाई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन होता यहां से, तो ये हमने गलत नहीं किया, यहां से आगे नहीं किया, ये हमने गलत नहीं किया। जब भी रिवैल्यूएशन मॉडल लगता है कहां से लगता है? यहां से आगे। अब आ जाए ध्यान से, अडॉप्शन ऑफ द रिवैल्यूएशन मॉडल। जब हम PPE मॉडल करते हैं बेटा, आपने खरीदा 19 में, 19 में रिवैल्यू नहीं किया, 20 में नहीं किया,
21 में नहीं किया, आपने 22 में रीवैल्यू किया, तो रीवैल्यूड अमाउंट कब से आगे लेके चलते हैं? 22 से आगे लेके चलते हैं। कभी भी आप जाके ये नहीं कहते कि पिछले सालों को भी चेंज करो। क्यों? रीवैल्यूएशन जहां से शुरू होगी पॉलिसी यहीं से। हमने तकरीबन 15-20 क्वेश्चन किए, कभी भी पास को जाकर चेंज नहीं करते, जहां से रीवैल्यूएशन करे वहां से आगे, वहां से आगे। जी कहा? The adoption of the revaluation model has been accounted for as a change in, ये क्या वर्ड है? Prospectively का मतलब क्या समझाया था? आज और आज से। तो वो ये कह रहा है आपने आज और आज से आगे किया, हालांकि ये चेंज इन, अब वो क्या समझ रहा है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो तो रेट्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि हमने कहा है क्वेश्चन साइलेंट हो तो अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली, तो हमने किया है प्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि रीवैल्यूएशन के लिए हम क्या करते हैं? आज से आगे। क्लियर भाई? आखिरी पॉइंट, IAS 16 does not allow selective revaluation, so all classes of PPE should have been, क्लासेस कितनी है PPE की? 11। कितनी? काउंट करवाओ। क्या मैंने ऐसे पास पेपर करवाए कि बिल्डिंग रीवैल्यूएशन मॉडल पे है और मशीन जो है वो कॉस्ट मॉडल पे है? करवाए, उसका नोट भी बनाया। अच्छा, हमने क्या कहा था? हमने कहा था अगर बिल्डिंग रीवैल्यू होगी तो सारी बिल्डिंग्स, अगर मशीन रीवैल्यू होगी, इसका मतलब एक क्लास के अंदर जितनी मशीन्स हैं, एक क्लास के अंदर जितनी बिल्डिंग्स हैं, वो सब रीवैल्यूएशन में जाएगी। हमने ये नहीं कहा था ऑल क्लासेस जाएंगी। ऑल क्लासेस का मतलब लैंड, प्रीमिसेस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, कंप्यूटर, ये कहीं रूल। हाँ, एक क्लास की सारी आइटम्स, क्या कहा? एक क्लास की सारी आइटम्स, तो ऑल आइटम्स ऑफ वन क्लास, नॉट। तो इसका मतलब है हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। वो क्या कह रहा है? IAS 16 does not allow, so all classes of property, plant and equipment should have been revalued. अब उसे क्या कहेंगे? All items of one class should be revalued. IAS 16 does not force us to revalue. ओके हो गया? अब क्या करना है बेटा? इस तरह के क्वेश्चन ये बताते हैं कि बुक का कोई पेज इग्नोर, किसी पेज में से भी आ सकता। अब क्या करोगे? सारे ध्यान से, क्योंकि टेस्ट जो है वो टर्म टेस्ट बैलेंस्ड होगा। बैलेंस का मतलब जिसने पढ़ा हुआ होगा वो इंशाल्लाह पास है। अब अगर पेपर से 1.5 महीने पहले आपका टर्म टेस्ट पास हो जाए, जिसमें तकरीबन 70% सिलेबस भी टेस्ट हो रहा हो, तो कोई वजह नहीं है कि आपका फाइनल पेपर पास ना। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। ठीक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।